पानी पानी हुई राजधानी। गुलाबी नगरी की सड़कें पूरी तरह से दरिया बन चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, 200 फीट पर जलभराव से गाड़ियां यहां पर फंसी है। कमला नेहरू नगर चौराहा डीसीएम पर भी पानी पानी है। कई इलाकों में बारिश का दौर है। 22 गोदाम, सिविल लाइंस, सोडाला, रामबाग, टोक रोड, सहकार मार्ग, सांगानेर एयरपोर्ट, जगतपुरा, मालवीय नगर सहित कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बार फिर राजधानी पर मॉनसून मेहरबान हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए नुपुर, बिल्कुल जो राजधानी है वो पानी पानी हो चुकी है। गुलाबी शहर की जो सड़कें वो दरिया बन चुकी हैं। सच विदर्भ की टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों के लिए। जब राजधानी में जो अजमेर रोड का इलाका है वहां पर जो हाईवे है, जो एनएचएआई का हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां पर सर्विस लेन से लेकर जो मुख्य सड़क है 6 लेन की, वहां तक पानी भरा हुआ है। और ऐसे में जो गाड़ियां वहां से निकल रही हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थितियां ऐसी भी देखने को मिली है जब यहाँ पर गाड़ियां फंस चुकी है पानी के भीतर। 200 फीट चौराहा जो कि काफी व्यस्तम इलाका माना जाता है, वहां पर जो पानी है वो पूरा भरा हुआ नजर आया। गाड़ियां वहां पर अटक गई हैं और कुछ ऐसी स्थिति कुछ और इलाकों में भी देखने को मिली है। जो जयपुर में कमला नेहरू नगर का चौराहा है वहां पर पानी भरा हुआ है। डीसीएम का जो इलाका है वहां पर पानी भरा हुआ है। और इन सबके बीच में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो जाम की स्थिति है वो बन चुकी है। ये तो बात सिर्फ राजधानी जयपुर की रही है। जब बताया जा रहा है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम है वो बना है, अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना है और इसी की वजह से जो बारिश है वो हुई है। राजधानी जयपुर में काफी तेज बारिश हुई है। और सीकर की यदि हम बात करें, राजधानी से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर जिला है सीकर भी, तो ऐसे सीकर में 2 फीट तक सड़कों पर पानी भर गया है। दौसा में भी बारिश हुई है, अजमेर में भी बारिश हुई है। लेकिन इन सबके बीच में जो लोग हैं उन्हें थोड़ी राहत मिली है गर्मी से। हालांकि सितंबर के महीने की आखिरी तारीख है और ऐसे में जो मौसम है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अक्टूबर से ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है, हल्की और मध्यम ठंड। तो ऐसे में वो स्थितियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी आगामी दिनों के अंदर। सीकर में करीब यदि हम बात करें तो 22 से 30 दिन हो चुके थे। उसके बाद में आज सुबह तड़के से बारिश का सिस्टम शुरू हुआ। और फतेहपुर जो सीकर जिले के अंदर पड़ता है, यहाँ पर 29 mm जो बारिश है वो दर्ज यहाँ पर की गई है। इसके अलावा फतेहपुर कस्बे में जो कई इलाके वहां पर भी बारिश हुई है। मौसम विभाग जो है, यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र है जयपुर का, उसने जयपुर के अलावा 23 जिलों के अंदर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और ये जो येलो अलर्ट है ये 23 जिलों में जारी किया गया, ये 3 अक्टूबर तक रहने वाला है। जी बिल्कुल दीपक, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं इनमें जो कुछ लोग हैं उनके घुटनों तक पानी भर आया है, आने जाने में परेशानियां हो रही है। ऐसे में क्या लगता है जो प्रशासन है, क्या वो इस बारिश के लिए तैयार नहीं था? क्योंकि लगातार बारिश का दौर अभी अभी हमने झेला, तो ऐसे में प्रशासन को लगा कि शायद अब फिर से मानसून मेहरबान नहीं होगा। लेकिन अब जो ये तस्वीरें बताती है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी पोल खोलती हुई दिखाई देती है। गाड़ियां फंस चुकी है, लोगों के घुटनों तक पानी भरा है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। दीपक, देखिए, ये बिल्कुल ये एक विडंबना है नुपुर इस पूरे मामले को यदि इन तस्वीरों को देखें हम तो उसके बाद में, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसी स्थिति नहीं हुई है। हर बार जब बारिश का सीजन होता है या बारिश का सिलसिला चलता है, मानसून आता है, उस समय नालों की सफाई की बातें की जाती है कि नालों की सफाई हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार पिछले इतने सालों से हम देखते आते हैं कि नालों की सफाई सिर्फ कागजों में हो जाती है। यदि नालों की सफाई बेहतर ढंग से हो जाए तो इस बात का दावा किया जाता है, इस बात का कयास लगाया जा सकता है कि जो सड़कों पर पानी है वो नहीं भरेगा। जो टीवी पर हम जो सच विदर्भ की स्क्रीन पर हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, ये एनएचएआई का हाईवे है और इस एनएचएआई के हाईवे पर किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम रखा गया होगा वो यहाँ पर कलैया खोलता है कि यदि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होता, नालों की सफाइयां प्रॉपर हो जाए तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं होगी। ये तस्वीरें आप देखिए, जब कितना पानी सड़कों पर भरा है, लोगों के घुटनों तक पानी है, गाड़ियां जाम हो चुकी है, गाड़ियां फंस चुकी है। जब किसी ट्रक के आधे टायर डूब जाए पानी के भीतर तो आप नुपुर अंदाजा लगा सकती हैं कि यदि छोटी गाड़ी वालों की क्या स्थिति होती है। ये गाड़ी, अच्छी खासी गाड़ी है जो है वो इन पानी के भीतर फंस जाती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस बीच में जाम की स्थितियां बनती है। इस हालात के अंदर जिन लोगों को अस्पताल पहुंचना होता है, जब एम्बुलेंस किसी मरीज को लेकर अस्पताल
पहुंचती है और जब वो इस पानी के अंदर अटकती है तो कहीं बिल्कुल ना कहीं दीपक, और सबसे हैरानी की बात यह है यदि राजधानी का ये हाल रहेगा तो राजस्थान के दूसरे शहरों में भी अलर्ट है, वहां क्या कुछ हालात हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर के जैतारण क्षेत्र का दौरा किया। यहां श्री राम मूर्ति स्थल पहुंचे सीएम का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ही पौधारोपण भी किया। सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के दौरान सीएम ने लाभार्थियों से मुलाकातें की और उनकी समस्याओं पर संवाद किया। इस मौके पर निर्माण श्रमिकों के खाते में तकरीबन 209 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। साथ ही 362 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करके क्षेत्र को सौगात दी गई। कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, सांसद पीपी चौधरी और मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत भी मौजूद रहे। भूमि जैन संत श्रवण विभूति मिश्रीमल जी महाराज तथा संत रूप मुनि रजत जी की कर्मस्थली भी रही है। यहाँ निमाज का मगर मंडी मंदिर और बिराटिया का रामदेव जी का मंदिर प्रमुख आस्था धाम है। ऐसी भक्ति शक्ति बलिदान की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक समृद्धि धरा पर आकर निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है और गौरव महसूस हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 17 सितंबर का उनका जन्मदिन होता है, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। लगातार हमारी सरकार इस सेवा पखवाड़े को लेकर के आपने देखा है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं और इनका माध्यम है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारा गरीब भाई है, हमारा किसान भाई है, उसको कैसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमने ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए हमने ये कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने 17 सितंबर को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सफाई की और पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सेवा पखवाड़ा के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण किए गए। 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ। 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। तो वहीं 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण हुआ। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत हुई। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण किया गया। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ। 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव का कार्यक्रम हुआ। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी हुई। तो वहीं 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान हुआ। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरित की गई। तो वहीं 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा का समापन स्वच्छता अभियान के साथ में किया जाएगा। और अब उदयपुर की बात करते हैं, जहां पर सूरजपोल थाना क्षेत्र में बीती 8 सितंबर की देर रात दहली गेट स्थित महेश किराना स्टोर के बाहर विवाद के दौरान हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वही मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। इनके चेहरे लटके हुए देख लीजिए, कारनामे इतने गलत और फिर इस तरह से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है। और देखिए कि किसी तरह से ज्यादा कोई इनके चेहरे से पछतावा भी इतना खास देखने को नहीं मिलता है। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां पर ट्रैक्टर, इको और बाइक के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए, गाड़ी ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। घायलों को तुरंत पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। हादसा पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कोजरा चौराहे पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा है। और अब बात टोंक की करेंगे, जहां पर एबीवीपी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का दबाव और कोचिंग संचालक पर हमला। इस मामले को लेकर के एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख लीजिए। घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही घटना पर नाराजगी भी जताई गई। तो वही कार्यकर्ताओं ने अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीरें प्रदर्शन की आप देख लीजिए। तमाम मांगों को लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया गया है और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की कार्यकर्ताओं ने मांग की है। तमाम लोग यहां पर गुस्से में हैं और ये मांग की जा रही है कि अपराधियों को सजा दिलाए, उन पर कार्रवाई हो। और अब बात 12 की करेंगे, जहां पर अंता में रोड किनारे खड़ी कार में 2 बाइक सवार युवक भिड़ गए, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको भरतपुर के बयाना से, जहां पर रीको एरिया बयाना से निकलने वाली पत्थरों की कटाई की डस्ट को मुररकी के रास्ते पर लगाकर खलाने को लेकर के ग्रामीणों में काफी गहरा गुस्सा है। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हुई जब एक ट्रैक्टर चालक ने मुररकी के रास्ते में सिल्ट खिलाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक को पकड़ लिया और बयाना रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ पुलिस को सौंपा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरपीएफ पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुर्गी से जुड़ा मामला है। हमारे गांव मुर्गी का जहां से रास्ता जाता है, इस पर अवैध तरीके से रेलवे की सैलरी डाली जा रही है, जिससे वो मतलब धूल की तरह उड़ती है। बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उस रास्ते से निकलकर बाहर निकलते हैं, उड़ती है, वो हमारे शरीर में पहुंच रही है। शरीर से हमारे सिलिकोसिस बीमारी हो रही है। उसके उपरांत भी ये मतलब बरसातों में और अब जो रीको का पानी है तो उसके द्वारा हमारे खेतों में जा रही है, फसलों को हमारी को नष्ट कर रही है। इससे हमको, गांव वालों को, सभी को बहुत ज्यादा परेशानी है। सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही, ना कोई कार्रवाई कर रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि रीको सैलरी वाले टैंकरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज आपने क्या किया है? आज हम सभी गांव वालों ने मौके पर जाकर सैलरी टैंकर को पकड़ा है। बागोड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद सांसें गिनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन सुविधाओं के सहारे हजारों मरीजों को राहत मिलनी थी, वही अब अव्यवस्था और पद रिक्तियों की भेंट चढ़ चुकी है। सीएचसी पर यूटीबी पर तैनात लैब टेक्नीशियन की सेवा समाप्त कर दी गई। वही फार्मासिस्ट को डेपुटेशन पर करड़ा भेजा है। एएनएम का नांदिया तबादला कर देने से गर्भवती महिलाओं के लिए जांच, टीकाकरण और प्रसव जैसी बुनियादी सेवाएं ठप हो गई है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब अस्पताल में दवा लिखने और जांच कराने तक की सुविधा नहीं बची, तो सरकार की निःशुल्क दवा योजना कागजों से बाहर आकर के ग्रामीणों तक कैसे पहुंचेगी।
बागोड़ा में सीएससी बन गई है, ब्लॉक अधिकारी यहाँ बैठते हैं और सरकार ने पैसे करके सीएससी बनाई, डॉक्टर भी लगाए, लेकिन बड़े अधिकारी उनकी वजह से आज बागोड़ा धीरे धीरे खाली हो रहा है। और लोगों को उम्मीद थी कि बागोड़ा में हमारे को सुविधा मिले, लेकिन पता नहीं ऊपर से अधिकारी कैसे हैं। जो बागोड़ा में इतने लोग हैं, जनसंख्या 10-12 हज़ार है, आज रात को कोई डिलीवरी आएगी तो न तो एएनएम है न महिला कोई नर्स है, तो अब लोगों को क्या सुविधा मिल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप यहाँ तो बागोड़ा ब्लॉक में किसी को लगाओ, नहीं लगाओ तो हम समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, नौबत आई तो। लेकिन आप हम लोगों को सुनते नहीं हो और बाहर से लोग आते हैं, यहाँ फिर बैठे हैं, गरीब लोग हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज। और अब जयपुर के चाकसू से खबर, जहां पर त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत टीम ने टिगरिया रोड स्थित मैसेस चारभुजा ट्रेडर्स पर छापा मारा और करीब 1155 किलोग्राम मिलावटी सरसों तेल सीज किया है। टीम ने सैंपल लेकर के जांच के लिए लैब में भिजवाया है। निरीक्षण में 50 टीन सरसों का तेल बिना लेबल और लाइसेंस के पाए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नगर मौजूद रहे। और अब भरतपुर के बयाना में बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसानों की चिंताएं काफी बढ़ रही है, क्योंकि बारिश से सरसों, गेहूं और चने की बुआई लेट हो रही है। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण दवाई छिड़काव भी प्रभावित हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें ज्यादा पानी के कारण प्रभावित हो रही है। लोगों के लिए जहां पर ये बारिश गर्मी से निजात लेकर के आई है, तो वहीं किसानों के लिए ये उनकी मेहनत पर पानी फेरने जैसी साबित हो रही है। तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से किसान दिन रात मेहनत करता है और इस बरसात ने किसान की मेहनत पर अचानक से पानी फेर दिया। बता दें, जहां पर बरसात कुछ लोगों के लिए राहत बन करके आई है, तो वहीं किसानों के लिए आफत बन करके आई है। किसानों की फसलें चौपट हो रही है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से, जहां पर केला देवी झील का बाड़ा में शारदीय नवरात्र लक्खी मेले में अष्टमी को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है, जहां पर श्रद्धालुओं ने नगाड़ों और डमरू की धुन पर माता रानी को भेंट अर्पित की। श्रद्धालु हलवा, चना, बीड़ा, पान और बताशे का भोग लगाकर माता से आशीर्वाद मांगते हुए दिखाई दिए। मेले में सैकड़ों दुकानें यहां पर सजी हुई है। साथ ही सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए सभी आवश्यक इंतजामात भी किए गए हैं। पुलिस ने खास तौर पर जेब कतरों से सावधान रहने की अपील की है, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे और पुलिस गश्त से भक्तों की परेशानियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। ऐसे में भक्तगण चने का, हलवे का प्रसाद माता रानी को चढ़ाते हैं और दूर दूर से भक्तगण अपने आसपास और प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। आप देख लीजिए तस्वीरें कि किस तरह से आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे साल भक्तगण इन 9 दिनों का बेसब्री के साथ में इंतजार करते हैं और पवित्र दिल से पूजा पाठ करते हैं। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर से खबर, जहां पर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अमन चौधरी और स्टाफ पर जानलेवा हमला हुआ। गांव धनूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा यह मामला है। शिविर से लौटते वक्त आरोपी युवकों ने हमला किया। तस्वीरें आप देख लीजिए, डॉक्टर चौधरी और स्टाफ पर अस्पताल में भी हमला हुआ है। और ये तस्वीरें कि किस तरह से बेखौफ आकर के बदमाश हमला करते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होती है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अमन, स्टाफ और महिला कार्मिक से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर यह भी शर्म नहीं रखी जाती है कि एक महिला कार्मिक से तमीज से पेश आए। हालांकि तमीज के हकदार पुरुष और महिला दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी तरह से कोई गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक दी जाती है, ये आरोप लगे हैं। गांव 9 SB निवासी सोनू राजेंद्र उर्फ धोलू के खिलाफ
मामला दर्ज किया गया। दरियावत के वार्ड नंबर 20 नायक मोहल्ला क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल सप्लाई बाधित रहने से आमजन परेशान है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और शिकायतों के बावजूद समाधान न मिलने से वार्डवासियों ने अपने निजी खर्च से पानी के टैंकर मंगवाए। लोगों का कहना है कि नल कनेक्शन होते हुए भी महीनों से पानी लगातार नहीं मिल रहा। हेमा चारण बोल रही हूँ मैं, और हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या हो रही है। कम से कम 3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। हमने 181 पे भी कंप्लेन की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार नहीं, हमने 10 बार कंप्लेन की है। पूरे मोहल्ले वाले परेशान है। वार्ड विषय छगन खटीक बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि प्रतिनिधियों को कहने के बाद भी नल की कोई समाधान नहीं किया है, और नहीं यहाँ पे हेडपम्प भी खराब है, और नहीं हेडपम्प भी सही करवाया है। और क्या नाम उनका, अजय भेड़, उनके पास भी जाके आए, उन्होंने भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया। जयंत साहब के पास कब गए थे आप? जयंत साहब के पास कम से कम 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए।